ये कोफ्ते देखने में जितने टेस्टी, सॉफ्ट और जूसी लग रहे हैं, खाने में भी उतने ही मजेदार हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोभी के शाही कोफ्ते। इनको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गोभी का एक छोटा फूल ले लिया है। इसको अच्छे से 2 से 3 बार गर्म पानी से धो लिया है और इसके बाद इसको आप ग्रेटर से इस तरीके से ग्रेट कर दें। इसके बाद इसमें 2 उबले हुए आलू इस तरीके से ग्रेट कर देंगे। इसमें डालेंगे 1 कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है कोफ्तों में। 1 चम्मच अजवाइन, जिसको मैंने क्रश कर लिया है हाथों से। थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे हाथों से क्रश करके। बहुत सारा कटा हुआ धनिया। आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच और धनिया पाउडर आधा चम्मच। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इसके बाद इसमें डालेंगे बेसन 2 से 3 बड़े चम्मच, जो कि बाइंडिंग का काम करेगा। बेसन की जगह पर आप मैदा भी ले सकते हैं। और इन सभी चीजों को मिलाने के बाद हम एक डो रेडी करेंगे। अगर आपको लगे कि डो जो है थोड़ा सा लूज है तो आप बेसन थोड़ा सा और डाल लें। तो हमारा कोफ्तों का डो बिल्कुल रेडी है। अपने हाथों को तेल से इस तरीके से ग्रीस कर लें और कोफ्तों की छोटी छोटी बॉल्स बनाएं इस तरीके से। ध्यान रखिए तेल लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये जो है वो चिपकता है हाथों से। तो आप तेल लगाकर ही कोफ्ते बनाएं। ये देखिए इस तरीके से मैंने सभी के सभी कोफ्तों को रेडी कर लिया है। कोफ्तों को फ्राई करने के लिए मैंने तेल को मीडियम हीट पर गर्म कर लिया है। इनको हम दोनों तरफ से उलट पलट करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाएं। ध्यान रखिए कोफ्तों को आप लो मीडियम हीट पर ही फ्राई करें। अगर आप इनको बहुत ज्यादा गर्म तेल में फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से जल्दी क्रिस्प हो जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं। और बहुत ज्यादा ठंडे तेल में अगर इनको फ्राई करेंगे तो कोफ्ते जो है डालते ही तेल में बैठ जाएंगे। इसलिए आप इनको फ्राई करने के लिए तेल को पहले मीडियम हीट पर गर्म कर लें, उसके बाद इनको फ्राई कर लें। ये देखिए कोफ्ते बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। इनको हम निकाल लेंगे। तो आपको मैं एक कोफ्ता दिखाती हूँ तोड़कर। ये देखिए कितना सॉफ्ट और मजेदार लग रहा है। अब हम बनाएंगे ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है। तेल को अच्छे से गर्म कर लें। इसके बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता और इन सभी को हम आधे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज, जिनको मैंने मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लिया था। प्याज को हम लगातार चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी हम प्याज के साथ भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्याज जो है अच्छे से भुन गया है। इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे बहुत अच्छा कलर आता है ग्रेवी में, और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। और मसालों को भी हम प्याज के साथ लगातार चलाते हुए आधे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। देख सकते हैं प्याज और मसाले भुन गए हैं। इसमें ऐड करेंगे 1 कप टमाटर का पेस्ट, जिसके लिए मैंने 2 बड़े टमाटरों को मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लिया था। इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे नमक स्वाद अनुसार, ताकि हमारे टमाटर जो है अच्छे से भुन जाएं। और इनको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दें। जब टमाटर अच्छे से भुन जाएं तो इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच फ्रेश क्रीम यानी कि मलाई, और इसको भी हम तेल छोड़ने तक पका देंगे। इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी, जिसका बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू आती है। आप चाहें तो काजू का पेस्ट भी डाल सकते हैं इसमें। इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच चीनी, जो कि बहुत अच्छा टेस्ट देती है और टमाटरों की खटास को भी बैलेंस करेगी। हमारा मसाला हो चुका है। इसमें ऐड करेंगे 3 ग्लास उबले हुए गर्म पानी के। पानी थोड़ा सा ज्यादा डालें क्योंकि कोफ्ते डालने के बाद कोफ्ते जो है पानी को सोख लेते हैं और ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। इसको हम 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए ग्रेवी को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। इसी टाइम पर इसमें ऐड कर देंगे हमारे कोफ्ते, और कोफ्तों को मिक्स करने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। और ऐड कर देंगे धनिया। ये देखिए कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं, अपने साइज से बड़े हो गए हैं। इसको आप जरूर ट्राई करें और अगली बार मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।